पूर्णिया का सूरज बिहारी और सूरज यादव हत्याकांड जो है पूरे पूर्णिया के लिए एक शोक का विषय बन गया। इसलिए क्योंकि ये वो लड़का थे जो मिलनसार थे, ये वो लड़का थे जो आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए थे, ना ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। और अभी हम लोग उनके घर पर हैं और इनके पिताजी का एक बड़ा इतिहास रहा है कई लोगों को बनाने में, कई लोगों के साथ इनके मित्रवत संबंध है। जवाहर यादव के लड़के थे और सामाजिक पृष्ठभूमि से बड़ा मजबूत व्यक्ति थे और आज ये उनके परिवार के लोग भी हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि पूरा किस्सा क्या है, क्योंकि कुछ लोग गर्लफ्रेंड वाली बात बोलते हैं कि किसी का कोई पोस्ट वायरल हो गया था, उसकी पंचायती में मतलब इस तरह का कांड हो गया। और कौन कौन लोग थे, कुछ विस्तार से बताइए। कुछ आप बताइए। देखिए, गर्लफ्रेंड वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका जो ब्लॉगर था एक सूरज शर्मा, तो उनका वीडियो वगैरह बनाया करते थे, तो उनसे किसी कारण से जो है विवाद हुआ था, तो उदय उसमें गया हुआ था। तो उदय के साथ जो है टेंशन वगैरह हुआ था, तो ये फोन फिर किए थे, ये लोग समझौता के लिए गए हुए थे। तो पीछे से जो है गोली चला दिया गया। जैसा कि अभी आप बताएं कि ये मतलब कि सूरज बिहारी और सूरज यादव और उनको वो एक कैमरामैन रखते थे साथ में, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर हैं अपने साथ कैमरामैन रखते हैं। उसका भी नाम सूरज ही था, नहीं सूरज शर्मा, देखिए उसका भी नाम सूरज शर्मा था। उनके द्वारा किसी तरह का कोई पोस्ट जो है किसी का भी वो वायरल हुआ और उसके बाद जो है जैसे कि कहानी आ भी रही है, और उसके बाद उनके साथ उस लड़के कौन लड़के के साथ मारपीट हुआ था, जो लड़का नाम बताया था ब्रजेश सिंह और कौन था और नंदू सिंह था। देखिए ब्रजेश सिंह, स्नेहल झा उर्फ नंदू सिंह, ये तीन लोग थे। ये तीन लोगों का विवाद सूरज बिहारी के साथ नहीं बल्कि सूरज शर्मा के साथ हुआ था, जो कि सूरज बिहारी के कैमरामैन थे। और जिसके बाद की सूरज बिहारी अपने छोटा वाला भाई उदय नहीं दोनों को भेजे कि जाओ देख लो एक बार कि क्या मामला है ना जी, यही बात। देखिए उनके बाद वो उनको भेजे कि देख लो जाकर क्या मामला है। जब सूरज बिहारी उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि वो इसलिए पहुंचे क्योंकि ब्रजेश, नंदू और सुनील, इन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी के छोटे भाई उदय को भी वहां पर बंधक बना कर रखा गया था, मारपीट करने लगे। तब उसके बाद फिर ये बीच बचाव के लिए गए और बीच बचाव के लिए भी गए, लेकिन इनके पास वो भारी भरकम गाड़ी, भारी भरकम इनके पास पिस्टल सब कुछ था। इसलिए सोचे कि इस तरह का अगर हम रूप में जाएंगे तुमको थोड़ा और ये लग जाएगा कि हम मारपीट करने हैं, लेकिन हमारा नियत मारपीट का नहीं है और मारपीट का नहीं है। इस कारण से हम अपने हथियार को अपनी गाड़ी में ही रख कर सिर्फ समझौता के लिए जा रहे हैं, यही बात था। और उसके बाद जब वो वहां गए तो फिर उसके बाद बात नहीं बनी तो फिर इनको लगा कि अब हमें अपना बचाव करना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर ये दौड़कर अपने डिफेंडर जो 2.5 करोड़ के आसपास की कीमत की थी उनके पास वो आते हैं, लेकिन तब तक में पीछे से गोली मार दी जाती है। यही कहानी है। यही कहानी है। ये सूरज बिहारी सूरज यादव के जीजा जी हैं, हम लोग के जीजा जी हैं, ये भी जीजा जी हैं, वो भी जीजा जी हैं, यानी कि परिवार के खास लोग हैं। क्योंकि जो पिताजी हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं है, जो अपना छोटा भाई है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, परिवार जो है वो सदमे में है। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे पूर्णिया के लोग सदमे में। इतनी भारी भीड़, जितनी भारी भीड़ कल शाम को लगी पूरे पूर्णिया में सूरज बिहारी के इंसाफ के लिए, उतना एक बड़ा नेता के लिए लोग रोड पर नहीं निकलते हैं। इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि इनका आज तक ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना ही कोई ऐसी गतिविधि वहां पर हुई थी, ना ही कोई मुठभेड़ की बात हुई थी, बल्कि एक नॉर्मल सा बातचीत के क्रम में ही पूर्णिया पुलिस का कोई खौफ लोगों में है नहीं। और इस कारण से भी जो स्मैकर टाइप के वो सब का आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, वो लोग जो थे आपराधिक रिकॉर्ड है पहले से क्योंकि बिहार पुलिस ने जो ऑफिशियल साइट पर अपना अपलोड किया, कोई विशाल सिंह नाम करके कुछ अपलोड किया ना, जिसकी गिरफ्तारी हुई, गाड़ी बरामद हुई विशाल सिंह की, इसलिए उसको उठाया गया ना जी। देखिए जो अब बिहार पुलिस ने जो साइट पर अपना अपलोड किया है, जिसकी की इनके ये तीनों फिलहाल अभी फरार है, नहीं ये तीनों फरार है ना अभी, ये तीनों फरार है। लेकिन विशाल सिंह के नाम के आदमी के पास वो गाड़ी बरामद हुई है, जिस गाड़ी से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मौके वारदात पर जो गाड़ियां अवेलेबल थी उपलब्ध थी वहां पर, तो उस गाड़ी को बरामद विशाल सिंह किया और विशाल सिंह को हथियार के साथ पूरी पुलिस गिरफ्तार की। यही कहानी यही है। और अभी तक जो मेन जो वीडियो में भी दिख रहा है, जो मारपीट की घटना हो रही है, जिसमें मारपीट उदय के साथ मतलब हो रहा है ना जी, उदय के साथ, उदय जो अपना भाई है, और उसके बाद उधर ब्रजेश सिंह और जो नंदू था और स्नेहिल था वो इनके साथ मारपीट कर रहा है। तो ये तीनों गिरफ्तारी अभी तक नहीं। और ये तीनों अभी तक अपने घर से फरार है, पूरा परिवार फरार है। एक निर्दोष, एक ऐसा लड़का जो सामाजिक रूप से आप ये कहिए कि जिस उम्र में लोग हंसते खेलते ऐसे ही कुछ समय बर्बाद करते हैं, उस उम्र में ये अपना एक बढ़िया कारोबार भी कर रहा था ना, आप लोग का था। जी कारोबार करता, अपना बिजनेस था, अपना बिजनेस चला रहा, मक्का का कारोबारी था उनका। ये अपना बिजनेस चला के अपने खुद बलबूते पर समझिए उस डिफेंडर को खरीदा था, अपने लिए अपना लाइसेंस का इस्तेमाल किया था कि चलो हमारी सुरक्षा भी होगी, क्योंकि हम रोजगार के लिए कई लोगों का घर चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जान को खतरा भी हो सकता है। बॉडीगार्ड भी रखा करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो तीनों जो पहले से ही स्मैकर थे और कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त थे, कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम है अपराध का, जिस कारण से कि उन लोगों के साथ एक छोटा सा विवाद जो कि इनका था भी नहीं,
वो सूरज शर्मा का था। बार बार हम लोग आपको ये रिपीट करता कि आपको क्लियर हो जाए कि वो सूरज शर्मा जो इनके फोटोग्राफर थे, जो इनके लिए क्रिएट करते थे वीडियोस, उनके साथ वो भी थोड़ी बहुत जो वाली बात थी, जिसके बाद की इनका हत्या कर दिया गया। जी जी परिवार के लोग या पुलिस, क्योंकि आपके यहाँ पर तो सारे पुलिस कप्तान भी आए होंगे, तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो 48 घंटा बीतने जा रही है, अभी तक तो कहीं कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि जहाँ पर भी होगा वैसे। 48 घंटा तो बीत चुका है, लेकिन मैंने क्या अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब आगे देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। पूर्णिया पुलिस पर भी एक सवाल उठ रहा है, जिसके लिए पूरा शहर सड़कों पर है, आप समझिएगा, और उसके लिए पूर्णिया पुलिस जो है बैठी हुई है। पूर्णिया पुलिस जो है, क्योंकि देखिए पुलिस के पास पूरा एक तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है। जब ये मामला इतना संदिग्ध है, जब बिहार में सम्राट चौधरी की ही पुलिस है जो कहते हैं कि अपराधी चाहे कहीं पर भी रहेगा हम लोग उसे बाहर निकाल लेंगे, तो ये बिहार पता नहीं कैसे छोटा पड़ रहा है इनको, ये पूर्णिया इतना छोटा पड़ जा रहा है या इनके लिए इतना बड़ा पड़ जा रहा है कि ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और लोग सड़कों पर हैं, लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। लोग, चाहे वो मेयर हो, चाहे पूर्व सांसद हो, वर्तमान सांसद हो, सब लोगों की वर्ती तो माले पद वाले लोग, लेकिन उसके अलावा भी जो आम जनमानस है वो भी सड़कों पर है कि इस परिवार को न्याय मिले। जी जी जी, सभी लोग हैं, अब पूरे पूर्णिया की जनता लोग भी हैं। और ये बड़ा सभ्य परिवार है, ये सारे लोग भी अपने अपने जॉब में हैं, कई गजेटेड ऑफिसर हैं, कई लोग व्यापारी हैं, सब लोग अपना ये हैं। लेकिन अब इस समय में आप जरा सोचिए, समझिए कि आप किस पूर्णिया में रह रहे हैं जहाँ पर कि ऐसे लोग सुरक्षित नहीं हैं जो हर तरह से सक्षम है, तो फिर आम आदमी को सुरक्षा कौन करेगा, ये भी बड़ी बात है। जी जी, सही बात है। आज के अखबार में भी दिया हुआ था कि जो क्रिमिनल लोग है, जो लोग हत्या किया था, वो पूर्णिया में ही रात गुजारा था। पूर्णिया में ही रात गुजारा। जी, पूर्णिया में ही रात गुजारा था। क्या ऐसा तो है कि आप लोग को शक हो कि किसी का संरक्षण प्राप्त हो, उसमें कोई और लोग हो? संरक्षण तो कहीं न कहीं तो है ही किसी का, तो अभी कैसे कहा जा सकता है। लेकिन रात पूर्णिया में ही गुजारा था, क्योंकि बाइक भी मिला है विशाल सिंह के यहाँ से। अच्छा, कोई बड़े नेता का या ऐसा कुछ है आप लोग बताना चाहेंगे कि जिसको लगता हो कि उनका संरक्षण प्राप्त है? संरक्षण तो प्राप्त है ही। नाम बताना चाहेंगे? नाम अभी कैसे बता सकते हैं, हम लोग को तो कोई आइडिया नहीं है। डर है? नहीं नहीं, डर की बात नहीं है, हम लोग को अभी आइडिया नहीं है। लेकिन संरक्षण जब तक नहीं मिल रहा है तो पुलिस फिर अभी तक क्यों नहीं फिर बरामदी कर रही है। ये भी पीड़ित परिवार के लोग कह रहे हैं कि जरूर इन लोगों को किसी बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, और यही वजह भी है कि अब तक जो ये 3 अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं, जिनका पहले से भी अपराध नाम में दर्ज है, और वो अब तक गिरफ्त में नहीं आए। भले गाड़ी जिसके प्लॉट पर लगी हुई थी, जहां पर लगी हुई थी, वो गिरफ्त में आ चुका है। अब उसकी निशानदाही पर वो क्या क्या बताता है, और उसके बाद फिर जो है वो सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि आखिर क्यों, कब और कैसे सूरज बिहारी की हत्या जो है वो की गई, कारण क्या था, और किस कारण से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिससे कि पूरा बिहार, पूरा पूर्णिया जो है आज सदमे में। बाकी हम लोग इस परिवार के घर पर आए हैं। ये देखिए किरण निवास है, और उनका एक छोटा लड़का है, लड़की नहीं, और एक ही लड़का है, 1.5 साल का। बस 1.5 साल का लड़का है। तो 3 साल पहले शादी हुई थी ना? जी, 3 साल पहले हाँ, मधेपुरा 3 में, साल। हाँ मधेपुरा में उनकी 3 साल पहले शादी हुई थी। अभी 1.5 साल का एक बच्चा है। सोचिए, महज 3 साल पहले जो है सूरज बिहारी की शादी मधेपुरा में होती है, और आज वो विधवा हो जाती है। 1.5 साल का उनका अपना एक बच्चा भी है, और उस 1.5 साल के उस बच्चे का पिता का साया जो है उसके सर से उठ चुका है। बाकी पूर्णिया पुलिस इस मामले में क्या कुछ कहती है, कितने घंटे के बाद अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होते हैं, और जब जेल जाएंगे तो उनके लिए आप लोग तो अपील करेंगे फांसी होना चाहिए कम से कम। एकदम फांसी ही होनी जिससे आपका परिवार उजड़ गया, उसका ही परिवार उजड़ना चाहिए। एकदम, एकदम। और कम से कम उससे पहले सम्राट चौधरी को तुरंत एक्शन में आकर उनके परिवार पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग तो चाहेंगे एक सख्त कानून भी बने कि जब डायरेक्ट ये पता चल जाए कि कौन किसको मार रहा है, तो ऐसे समय में बिना समय गवाए ही उसके सारे परिवार को ही कम से कम जेल में उठा कर लाइए, ताकि वो कहाँ बेटा उसका छिपा है, कहाँ बाप छिपा है, जिस भी उसका अपराध करता हो वो समझ में आ जाए, और उसके बाद दूसरा कोई और अपराध करने से पहले 100 बार सोचिए। और जो बुलडोजर आप लोग यूपी में चलवाते हैं, वो बुलडोजर आपको यहाँ पर चलाने की जरूरत है। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। ऐसे तो पूरा पूर्णिया सूरज के इंसाफ की सड़कों पर है ही, बाकी हम लोग भी चाहेंगे सोशल मीडिया पर भी और इस मुहिम को तेज करिए, ताकि SIT CBI जो भी हो वो गठित हो, और सूरज बिहारी के जो भी कातिल है वो जेल के सलाखों के पीछे हो। जय हिंद।